हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। दोनों चार्जेस हो गए, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी क्या होता है, वो अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। अपोजिट उन पर क्या होता है, मैं होता है, जैसे एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। तो इन दोनों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो होता है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 12 होती है। मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी एल होगी और इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल होगी। तो कुल मिला के ये हो गया कि दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों चार्ज होते हैं वो क्या होता है, अपोजिट उसके होते हैं। एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो इनकी लेंथ, इनके सेपरेशन की लेंथ, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि डाइपोल मूवमेंट में देखो क्या होता है, इस तरह से होता है। जो एक तो ये चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो आप, प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जब आ जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई बात नहीं होती है। तो चार्ज और उनकी लेंथ, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब माइनस से प्लस की तरफ होती है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। अब देखिए टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज की बात करोगे तो मतलब मैंने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इसमें चार्जेस अपोजिट होते हैं। जैसे ये Q और Q है, ऐसा तो होगा नहीं कि ये 2 है और ये 2Q है, मतलब ये Q है और ये 2Q है, ये भी Q होगा और ये भी Q होगा। तो मतलब ये होगा कि ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन ये चार्जेस इनके अपोजिट होंगे, एक माइनस है और एक प्लस है। तो मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना आ गया, टोटल चार्ज 0। तो नेट चार्ज कितना होता है, 0। अब ऐसा अगर होता है ये माइनस क्यू होता है और ये प्लस का 2Q होता, तो प्लस के 2Q में से माइनस का Q आप लेस करोगे तो Q बचेगा। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर ही हमेशा ये होता है कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो दोनों का सम करने पर 0 आना चाहिए। मतलब नेट चार्ज बैलेंस रहता है, 0 रहता है। ना तो इसके पास ज़्यादा पहुँचेगा ना इसके पास कम पहुँचेगा, नेट चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए सेंटर। मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी डाइपोल हो गया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ये सेंटर हो गया, सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये एल हो गई और ये एल हो गई। टोटल हमने कितनी ली, 12 ली। अब इसके सेंटर पे मैं एक पी पॉइंट मान लेता हूँ। इस पी पॉइंट पर मैं कोई टेस्ट चार्ज, इस सेंटर पे मैं कोई टेस्ट चार्ज पी मान लेता हूँ, ठीक। सेंटर पे कोई पॉइंट पी है जिस पे टेस्ट चार्ज मेरा क्यू नॉट है, ठीक है। और इसका ये इन दो, इसका और इसका इफेक्ट चेक करेगा। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जिसको इसके अगर पास लाएंगे या इसके पास लाएंगे तो उससे क्या होगा। जैसे मैं इसको इसके पास लाता हूँ या इसको इसके पास लाता हूँ, तो इसके फील्ड की वजह से क्या होगा, या तो ये रिपल्सिव फोर्स फील करेगा या ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज जो होगा वो हमेशा मेरे को पॉजिटिव लेना है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमेशा देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका जो फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। तो इसका जो फील्ड होगा वो इधर से इधर होगा। मतलब अगर इसको मैं अगर इसके लिए फील्ड E1 मानता हूँ, तो इसका फील्ड जो होगा E1 इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब आप बात करोगे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड लाइन्स होती है वो बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव की वजह से अंदर की ओर होती है। तो पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से फील्ड लाइन्स कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से फील्ड का बनेगा E2 बाहर की तरफ, और ये माइनस क्यू है, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड का बनेगा अंदर की तरफ। तो E2 भी इधर बना और E1 भी इधर बना। तो टोटल जो है भाई E2 और E1 दोनों सेम तरफ है, तो टोटल चार्ज, टोटल हमने क्या ले लिया, टोटल हमने जो लिया वो उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो देखिए इसको पढ़ते हैं कि ए भी एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 12 है, इसका सेंटर P है, इस पर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज Q रखा हुआ है। अब ये इससे हम इन दोनों का फील्ड चेक करते हैं, ठीक है। ये कितना है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की वजह से इसमें फील्ड लाइन्स क्या होती है, अंदर की ओर आ रही होती है, तो इसका ये E1 इसकी तरफ हो गया। ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से फील्ड लाइन्स बाहर जा रही होती हैं, तो इसका फील्ड जो हम E2 मानते हैं बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों की वजह से। अब हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा कि E बराबर KQ अपॉन R² होता है। अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल्स टू कितना होता है, KQ अपॉन R²। अब देखिए K की वैल्यू 1/4 होती है, तो चार्ज हम ये वाला लेंगे इसकी वजह से, क्योंकि E1 इसकी वजह से फील्ड है, तो Q
अपॉन आर स्क्वायर, लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की एल, तो एल का स्क्वायर। ये कहाँ से होगी, अलॉन्ग पी से ए, क्योंकि E1 क्या है पी से ए की ओर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे E1 और E2 दोनों बहुत सेम डायरेक्शन के हैं। अब अगर आप E2 की बात करोगे तो E2 के लिए भी क्या हो जाएगा, इस वाले चार्ज की बात करोगे तो के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है एल है, तो एल का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी B2P, जैसा कि हम लिख रहे हैं। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसा कि आप दिख रहा होगा आपको, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो Q अपन 4πε0 एल स्क्वायर और Q अपन 4πε0 एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 2Q 4πε0 एल स्क्वायर, और डायरेक्शन P से A हो जाएगी, ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम निकालेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब जैसे ये एक एक्सियल लाइन हो गई, या और ये वाली कौन सी हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई, तो ये एक एक्सियल लाइन हो गई। इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हमने ए और बी, मतलब ये एक डाइपोल ले लिया, ए पर माइनस क्यू है, बी पर प्लस क्यू है, ये सेंटर है, यहाँ से सेपरेशन ओ है, एल है, और यहाँ से एल है, टोटल 12 हो गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पे टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट रख दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट रख दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो हम टेस्ट चार्ज से इस और इसका फील्ड चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये P है, यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे ये P पॉइंट पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो देखिए ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे P पॉइंट पे क्यू नोट है और A पॉइंट पे माइनस क्यू है। तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 मान लेंगे, और ये चार्ज प्लस क्यू है और ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। इन दोनों के बीच का जो फील्ड होगा इसको हम क्या मानेंगे, E2 मानेंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होगी, इसकी तरफ आ रही भी होगी, तो E1 की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर की तरफ हो गई। ये पॉजिटिव है और ये क्यू नोट है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही भी होती हैं, तो इसकी वजह से जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए इस वाले चार्ज की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो गई, AP हो गई, और AP का मतलब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे AP को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, OP प्लस OA। तो OP जो है वो कितनी है, R, OA वो कितनी है, L। तो टोटल कितनी जाएगी, AP ये कितनी जाएगी, R प्लस L। इस तरह से आप BP की बात करोगे, यहाँ की बात करोगे, तो हमने क्या करा कि ये सेंटर से ये जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, R। तो इस पूरे R में से अगर हम ये वाली डिस्टेंस लेस कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचती है। तो ये टोटल कितनी है हमारे पास में, R, और ये वाली कितनी है, L। तो R में से L को लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, R माइनस L। आगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, तो माइनस क्यू के लिए हम निकालते हैं तो वह E बराबर के क्यू अपन R स्क्वायर होता है। अब देखिए E1 इसके लिए क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर की तरफ आ रहा हुआ होगा, क्योंकि माइनस क्यू की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ होती हैं। तो Q अपॉन 4πε0, और टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, भाई हमने क्या करा, O से लेकर P पॉइंट तक हमने R मान ली, और ये हमारी L हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, R प्लस L। तो R प्लस L का स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ की हो गई, ये P से A की तरफ आ रहा है तो P से A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ रहा है, ये टेस्ट चार्ज से इधर की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और आप देखिए यहाँ पे जो डाइपोल होता है वो भी क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q अपन 4πε0 R प्लस L, ये तो क्या हो गया, E1 के लिए हो गया। अब आप बात करोगे E2 के लिए, तो E2 के लिए यहाँ निकालना है अपने को, ठीक है। E2 के लिए अगर आप यहाँ निकालते हैं तो Q अपॉन 4πε0, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, BP कितना आया था, R माइनस L, तो हम R माइनस L का स्क्वायर कर देंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, देखो E1 तो इधर आ रहा है और E2 इधर जा रहा है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, E2 माइनस E1। अच्छा, इसमें E2 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है ना, ठीक है, ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज के पास में है, और इससे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E2, और ये वाला जो है ये इससे दूर है, इससे जनरेट करता है E1, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए E2 बड़ा होगा E1 से। तो हम E2 में से E1 को लेस करेंगे,
E2 की वैल्यू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का स्क्वायर, और E1 की क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का स्क्वायर। इसमें से क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम बाहर ले लेंगे, इधर आर माइनस एल का स्क्वायर बचेगा और इधर आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा। इसको अपन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, फिर ये इसको इस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस का कैलकुलेट करके, और हमारे पास जो आएगा वो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब ये देखिए 4 आर एल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2, देखो 2 मल्टीप्लाई, अब ये जो 4 आर एल क्यू है, ठीक है। अब हमारे पास जो डाइपोल होता है ना पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 एल, तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास में जो यहाँ पे क्यू है, एक तो ये क्यू और इधर से 2 आर ले लेंगे, तो क्यू इंटू 2 आर, जैसे इधर से क्यू ले लिया और इधर से 2 आर ले लिया, तो 2 एल ले लिया सॉरी, तो क्यू इंटू 2 एल ये तो हम ले लेंगे, इसको तो क्या मान लेंगे पी। अब यहाँ कितना बच जाएगा 2 आर, तो यहाँ पे ये पी हो जाएगा और ये 2 आर हो जाएगा। ठीक है, फन अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये हो जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करें कि एल जो है बहुत छोटा मान ले आर से, मतलब ये हो गया कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी डिस्टेंस मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कर दूँ, यहाँ थी ना उसको मैं यहाँ कर दूँ, तो ये जो आर हो गई ये बहुत ज़्यादा हो गई और एल बहुत छोटी हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, हम एल को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, हम अगर एल को नेग्लिजिबल मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे आर बचेगा, तो आर का स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 जो आ गई, 2 से 2 गया, तो पी अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ये एल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 0, तो 2 आर पी और 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आर की स्क्वायर हो कितना हो गया, आर की पावर 4, आर से आर जाएगा, आर की पावर 3 बचेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सियल में केस। ठीक है, ओके, तो ये हमारा था एक्सियल पॉइंट के लिए।